नमस्कार, आप देख रहे हैं योर न्यू डायरेक्शन यूट्यूब चैनल। आज है 9 जनवरी 2022 और आज की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं हैं जो रोजगार और विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित हैं और सभी छात्रों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल देर शाम उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में चुनाव की घोषणा कर दी गई। जी हाँ, चुनाव तारीखों की घोषणा हो गई और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई। हम आपको पिछले कई दिनों से बता रहे थे कि 10 तारीख से पहले ही आचार संहिता लागू हो जाएगी और उसी क्रम में कल ये अपडेट आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर 15 जनवरी तक कोई भी रैली या रोड शो नहीं होगा और 10 मार्च को इसका फाइनल परिणाम आएगा। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं विभिन्न भर्तियों की। जहां प्राथमिक से माध्यमिक तक की जितनी नियुक्तियां हैं आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण ये रुक चुकी हैं। जहां शिक्षकों के 37,000 पदों पर भर्तियां रुक चुकी हैं जो कि चलन में थी, यानी कि उन पर कार्य हो रहा था। वहीं पर वादा तो किया गया था कि 17,000 पदों पर विज्ञापन जारी होगा, लेकिन वो भी नहीं आया क्योंकि छात्र लगातार मांग कर रहे थे 97,000 की। तो चलिए 97,000 नहीं आई, लेकिन कम से कम 17,000 पदों पर विज्ञापन शासन को जारी करना था, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं आया। 17,000 पदों से भी जो छात्र हैं वो वंचित रह गए, यानी कि प्राथमिक विद्यालयों में अब आने वाले 1-2 सालों में कोई भी भर्ती फिलहाल नहीं आने वाली है। वहीं पर 2,500 पदों पर राजकीय विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती का इंतजार था, वो भी रुक गई। वहीं पर 7,000 पदों पर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भी विज्ञापन देना था, वो भी यहाँ पर रुक चुका है। 69,000 भर्ती में चौथी जो चयन सूची 6,800 भर्ती की अभ्यर्थियों की जारी हुई थी वो भी अधर में आ चुकी है, क्योंकि अभी तो ना काउंसलिंग की तारीखें आई हैं ना नियुक्ति पत्र। अब इसके लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर चुनाव आयोग अनुमति देता है तभी काउंसलिंग होगी, तभी नियुक्ति पत्र मिलेंगे, अन्यथा ये भी मामला फंस गया। सरकार आई तब तो नियुक्ति मिलेगी, वरना ये नियुक्ति भी लटकी रहेगी सालों साल। जैसे 12,460 पिछले 5 सालों में नहीं पूरी हुई, क्योंकि ये सपा सरकार की भर्ती थी। ठीक है, चयन बोर्ड के 7,000 पदों पर विज्ञापन आना था। टीजीटी पीजीटी का 27,000 पदों पर लगभग, वो भी यहाँ पर टाल दिया गया। प्रधानाचार्य के पदों पर विज्ञापन आना था, एलटी ग्रेड के पदों पर विज्ञापन आना था, सब फंस गए। ठीक है, वहीं पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में 1894 पदों पर यहाँ पर अनुमति लेनी थी। शासन की अनुमति लेते लेते आचार संहिता लग गई। अब नियुक्ति पत्र तो यहाँ पर चुनाव फाइनल होने के बाद ही अब इसमें प्राप्त होंगे, क्योंकि यह मामला पूरी तरह से यहाँ पर फंस गया है। फिलहाल जो छात्र लगातार इन भर्तियों के लिए धरना दे रहे थे वो सभी धरने छोड़ चुके हैं और अपने घर के लिए लौट चुके हैं। विभिन्न भर्तियों को लेकर आज विभिन्न समाचार पत्रों में ये खबरें छाई हुई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का जो आलम है वो बहुत ही तगड़ा है और इसी क्रम में माध्यमिक से प्राथमिक तक की जितनी नियुक्तियां रुक गई, आचार संहिता लगने के बाद छात्रों में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर निराशा है। इसी को लेकर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से इस चीज़ को फ्रंट किया गया है, सबसे ज़्यादा दिखाया गया है। वहीं पर कल आचार संहिता लगने से पहले 26,000 पदों को भरने के लिए जो 68,500 के अभ्यर्थी थे उसमें मेरिट डाउन करके 30-33 करके इन 26,000 पदों को भरने के लिए कल काफ़ी देर तक विधान भवन का घेराव करते रहे। जी हाँ, काफ़ी देर तक विधान भवन का घेराव करते रहे और उसके बाद वहाँ पर छात्रों को गिरफ्तार करके फिर से इको गार्डन छोड़ा गया। फिलहाल अब ये भी धरना समाप्त हो चुका है, इसका भी फिलहाल कोई हल यहाँ पर नहीं निकल पाया। वहीं आरक्षण की मांग को लेकर सीएम आवास भी अभ्यर्थी पहुंच गए। जी हाँ, 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 सीटों पर भले ही सूची जारी हुई है, लेकिन छात्रों की मांग है कि यहाँ पर कम से कम 18,000 सीटों पर आरक्षण सूची जारी होनी चाहिए और इसी मांग को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय जो अभ्यर्थी हैं आवास हैं वो पहुंच गए, वहां पर अपनी मांगों को उन्होंने रखा। वहीं पर एक बार फिर से कोशिश की गई थी, कल टेट पास जो भी अभ्यर्थी थे उन्होंने भाजपा कार्यालय का घेराव किया। जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने 51,112 पदों को रिक्त होने का जो हलफनामा लगाया था वो सरकार से जल्द प्राथमिक शिक्षकों के तौर पर भरने की मांग छात्र कर रहे थे और इसी क्रम में कल उन्होंने, जैसे उनको पता चला कि आचार संहिता लगने जा रही है, उन्होंने तुरंत 51,112 पदों को 17,000 में जोड़कर भरने के लिए एक बार फिर से घुराव करने की कोशिश की, नारेबाजी की, लेकिन फिलहाल निर्णय यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। इस समय उत्तर प्रदेश में 2,17,481 पद खाली हैं और ऐसे में सरकार 17,000 पदों का लॉलीपॉप देने वाली थी, लेकिन आचार संहिता लग गई, वो भी यहाँ पर छात्रों को नहीं मिल पाया। अब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए छात्रों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा, काफी समय लग सकता है अब नई भर्ती आने में।
वहीं पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड का घेराव किया। जी हाँ, यह बात है। आवेदन पत्र सत्यापन को 1 सप्ताह बढ़ाए जाने की मांग थी। प्रधानाचार्य 2013 की भर्ती है, जहां पर लगातार छात्र मांग कर रहे थे कि सर्वर प्रॉब्लम है, जिस वजह से वह प्रत्यावेदन नहीं भर पा रहे हैं और इसी को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने यहाँ पर कहा भी था कि अगर यहाँ पर चयन बोर्ड बातें नहीं मानता है तो हाई कोर्ट जाएंगे और इसी क्रम में चयन बोर्ड ने 2 दिनों की यहाँ पर तारीखें और बढ़ा दी हैं। अब 10 जनवरी 2022 तक छात्रों से जो प्रत्यावेदन है वो ऑनलाइन लिए जाएंगे, इसलिए 2 दिन की यहाँ पर तारीखों को बढ़ाया गया है। वहीं पर सचिव नवल किशोर ने बताया है कि ऑनलाइन आवेदन को देखकर त्रुटि होने पर साक्ष्य के साथ दुरुस्त कर उसे लॉक करने का समय 2 दिन बढ़ा दिया गया है। तो अच्छी अपडेट है छात्रों के लिए। अब जिनका भी यहाँ पर समस्या है उस समस्या को सॉल्व करते हुए आप अपने प्रत्यावेदन को सबमिट कर लें। वहीं पर प्रधानाचार्य श्रेणी 2 की जो भर्ती परीक्षा है वो यूपीपीएससी की ओर से व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के लिए वो आज यहाँ पर कराई जाएगी, जो कि 9:30 से 11:30 बजे तक प्रयागराज और लखनऊ में संपन्न होगी। एसीएफ RFO 2021 की परीक्षा यहाँ पर टालनी पड़ेगी। यहाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ACF और RFO 2000 की मुख्य परीक्षा यहाँ पर फिलहाल टालनी पड़ेगी। आयोग की ओर से 10 जून 2021 को जारी कैलेंडर में मुख्य परीक्षा 7 मार्च से प्रस्तावित है, जबकि उसी दिन से 7वें चरण के मतदान होने हैं। ऐसे में परीक्षा टलना तय हो चुका है। जी हाँ, क्योंकि आयोग ने PCS के साथ ही ACF RFO की जो परीक्षा है करानी थी, लेकिन अब ऐसे में चुनाव होने के कारण परीक्षाओं को टालना पड़ेगा, क्योंकि जो सेंटर होंगे वो यहाँ पर खाली नहीं पड़ेंगे। ऐसी बहुत सारी परीक्षाओं पर प्रभाव पड़ने के आसार हैं। जी हाँ, 7,414 पदों पर भर्ती अभी भी लंबित है। जी अब यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें, अब भर्ती कैलेंडर जारी करेगा यूपीपीएससी। विधानसभा चुनाव कार्यक्रम का इंतजार ही कर रहा था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, और जैसे कि चुनाव तारीखों की घोषणा हो चुकी है, उसी के बाद यहाँ पर यूपीपीएससी नया परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा। जल्द ही आपको नया परीक्षा कैलेंडर देखने को मिलेगा। जैसे ही अपडेट आएगी हम आपको सूचना देंगे। और आयोग की परीक्षा तिथियां चुनाव से न टकराएं, इसीलिए परीक्षा कैलेंडर में देरी की गई थी। 1 सप्ताह में स्टाफ नर्स 448 के रिक्त पदों पर भर्ती शुरू होने जा रही है। वहीं पर PCS 2022 प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन भी जनवरी के अंत तक शुरू होने की उम्मीद बताई जा रही है। फिलहाल परीक्षा कैलेंडर जल्द ही आने वाले सप्ताह में आपको दिखने को मिल जाएगा। वहीं पर अपडेट है, प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में स्वीकृत शिक्षकों के 1/3 पदों पर चयन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विचाराधीन में अभी भी फंसी हुई है। जी हाँ, सर्वाधिक 5,902 पद सहायक अध्यापकों के यानी LT ग्रेड के भरने बाकी हैं। वहीं पर प्रवक्ता के 1,512 पदों पर चयन प्रक्रिया जो गतिमान है, और ऐसे में स्वीकृत जो पद थे अगर देखा जाए तो 9,366 थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 8,500 से ज़्यादा पदों पर भर्ती आ सकती है, जिसमें से 2,877 का अध्याचन भेजा गया था, जिसमें से 2,688 की संतुति अभी तक नहीं मिली थी। इसी प्रकार से देखा जाए तो 9,028 पदों पर यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया देखने को मिल सकती थी। फिलहाल यहाँ पर आयोग ने घोषणा न करके इस भर्ती प्रक्रिया को एक बार पुनः फंसा दिया है। अब चुनाव के बाद ही इस LT ग्रेड भर्ती की घोषणा हो सकती है। वहीं पर TGT और PGT की 5,000 नई भर्तियों का विज्ञापन भी फंस गया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को प्रशिक्षित स्नातक TGT और प्रवक्ता PGT के तकरीबन 5,000 पदों का जो अध्याचन था वो मिल चुका था। 27,000 की लगातार बात हो रही थी, लेकिन 5,000 विज्ञापन निकालने का बोर्ड प्रयास कर रहा था, और यहाँ पर लेकिन इसे फिलहाल फंसा दिया गया। यूपीपीएससी की भर्तियों पर कोई भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि यूपीपीएससी की भर्तियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा आचार संहिता का, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी भर्तियों पर असर पड़ेगा। चुनाव के समय उन चीज़ों को हटा कर है कि चुनाव के समय नहीं होगी, चुनाव के तारीखों से अलग होगी, केवल परीक्षाएं होंगी। कोई भी नया विज्ञापन आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो TGT PGT की भर्ती है वो भी यहाँ पर फंस चुकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियाँ फंस चुकी हैं। बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी भर्तियों की घोषणाएं हुई थी और सभी के लगभग कार्य चल रहे थे, जैसी की सूचनाएं थी कि यहाँ पर आएंगे। वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर के 2,000 पदों पर उच्च शिक्षा आयोग के द्वारा अध्याचन भेजा गया था, उस पर भी यहाँ पर विज्ञापन देखने को मिलना था। लेकिन इसी तरह से सारी जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं फंस चुकी हैं। शिक्षकों की यहाँ पर देखा जाए तो कम से कम 70-80 हज़ार पदों पर भर्तियों के विज्ञापन जारी होने थे, लेकिन आचार संहिता लगते ही सभी विज्ञापन फंस चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर आयोग, विभाग, शासन सबकी हीलाहाली लापरवाही के कारण सभी विज्ञापन आचार संहिता के चक्कर में फंस चुके हैं। अब इन पर जो भी प्रक्रियाएं होंगी वो काफ़ी महीनों के बाद शुरू होंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी अपडेट रहेंगी लगातार हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे।